हमारा देश भगदड़ के नाम पर मशहूर होता चला जा रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार भीड़ इकट्ठा होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जितने लोगों को बुलाया जाता है उससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ आ जाती है और न पुलिस संभाल पाती है, न आयोजक संभाल पाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ साउथ के स्टार पॉलिटिशियन विजय की जो कल या परसों रैली हुई है, जिसमें जिसमें 39 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। ये वही घटना है जो कुछ समय पहले अल्लू अर्जुन के रैली में हुई थी, या फिर विराट कोहली के बेंगलुरु के जो जो एक सेलिब्रेशन की भीड़ में ये सब हादसे क्यों हो जाते हैं। लोग अपनी गलतियों से सीखता है। दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक कर पीता है। हमारे पुलिस प्रशासन, हमारा देश क्यों नहीं जागता? क्यों नहीं परमिशन के ऊपर एक तरह के कंट्रोल क्यों नहीं होता? क्यों नहीं पुलिस डिसाइड करती कि इतने लोग यहां पर आ जाएंगे तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, तो क्या उसे रोक नहीं सकते? जब पुलिस 144 की धारा पर कर्फ्यू लगा सकती है तो फिर आने वाले लोगों को रोक भी तो सकती है ना। कल की जो जो घटना जो अगर आप देखोगे तो उसके अंदर एक बहुत विशाल प्लेटफॉर्म बनाया था विजय के लिए, और वो ऊपर आके खड़ा और बीच में सारे लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं और उसके बीच में किसी को पता नहीं चलता कब कोई धक्का आता है। क्यों होता है इसको? क्यों नहीं? मैं किसको जिम्मेदार करूंगा इसमें? विजय को जिम्मेदार कराएंगे? आप उस एक्टर को जिम्मेदार कराएंगे? 12 बजे आने वाले थे, 7 बजे आए। चलिए, फिल्म शूटिंग में तो चल जाता है। फिल्म शूटिंग में हीरो का लेट आना अक्सर एक्सेप्टेबल है। प्रोडक्शन का लॉस भी होता है, लेकिन लोग वेट करते हैं, फिर वो आते हैं, फिर शूटिंग होती है, काम पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसे मौके पर जहां पर पब्लिक देखने को आई है, 12 बजे उसकी एंट्री अनाउंसमेंट कर दी गई थी। तमिलनाडु में, आप जो शायद करार या करूर जगह पर है, जहां पर लोगों को कहा था कि 12 बजे आएंगे, तो लोग 11 बजे से इकट्ठे होने शुरू हुए थे और 7 साढ़े 7 बजे स्टार पॉलिटिशियन की एंट्री होती है। तब तक भीड़ बेकाबू हो चुकी होती है। भीड़ बढ़ती गई। पुलिस यही कहती है कि सर, भीड़ इसलिए बढ़ गई है कि आने का टाइम कुछ और था और लोग वेट करते करते करते। आप इंतज़ार कीजिए, जो 11 बजे से वेट कर रहा है, ना खाने का उसका इंतज़ाम, एक बार जब भीड़ में फंस जाता है तो वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता और उसके बीच में औरतें, बच्चे कुचल दिए जाते हैं। एक दूसरे की एक भी धक्का लगे तो एक के ऊपर एक गिरते हैं। और कल ये हादसा हुआ। मैं जिम्मेदार मैं विजय को भी जिम्मेदार बनाऊंगा। क्यों उन्होंने अलाउ किया, और क्यों जब एक एक्टर की रैली होती है तो एक्टर क्यों नहीं मॉनिटर करता? क्यों अल्लू अर्जुन ने मॉनिटर नहीं किया? क्यों विराट कोहली के फंक्शन पे क्यों नहीं इस बात को देखा गया कि स्टेडियम के बाहर कितने लोग खड़े हुए हैं? या हम जिम्मेदार किसको ठहराएं? पुलिस डिपार्टमेंट को, प्रशासन को? यस। काहे को अलाउ करते हैं आप इतने लोगों का जमा होने को एक जगह के ऊपर, जहां पर एक बस के अंदर अगर सिर्फ अगर 100 आदमी आते हैं, उसके अंदर अगर आप 1000 आदमी घुसा दोगे तो फिर आदमी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे ना। इस रैली में उस रोड के बीच में जहां पर वो बस खड़ी हुई है या ट्रक खड़ी हुई है या जो कुछ भी एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा हुआ है, उसके आसपास कितनी जगह है, उसमें कितने लोग आएंगे? पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं सोचती इसके बारे में? और क्यों नहीं रास्ते रोक दिए जाते हैं? क्या इतना जरूरी है? पब्लिक तो पब्लिक है, स्टार तो स्टार है। बेचारे पहली बार किसी किसी को पहली बार मौका मिला होता है कि वो विजय जैसे सुपरस्टार कर दर्शन कर सके, पर साहब उसको ये नहीं मालूम पड़ता कि मैं उस जगह पर जाकर मैं अपनी जान गंवा दूंगा शायद। क्यों आदमी, क्यों क्यों स्टार बच्चे, फैंस तो फैंस होते हैं, लेकिन स्टार को भी उसके हाथ में अगर नहीं होता तो पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में भी तो होता है। उनको ये दिमाग में होना चाहिए कि इतने लोग यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर आएंगे तो कैसे उनको कंट्रोल करोगे और कैसे ये हादसा होगा। मैं फिर से एक बार इस बात को उठाना चाहता हूँ कि इस पर एक नियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए कि कोई भी फंक्शन में इतने से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। चलिए, कुंभ के मेले की बात मानी जा सकती है, इतने करोड़, 60 करोड़ आदमी आते हैं क्योंकि उनकी आस्था है, उसका इंतज़ाम महीनों से होता है। लेकिन एक दिन का फंक्शन, एक दिन की रैली, क्यों नहीं पुलिस डिपार्टमेंट संज्ञान लेती है कि कितने बजे वो आएंगे? अगर वो 12 बजे आने वाले हैं, अगर वो 4 बजे तक नहीं आने तो रैली कैंसिल कर दी जानी चाहिए थी ना। लोग वहां खड़े खड़े मर जाएंगे क्या?
मैं दोषी ठहराऊंगा पुलिस डिपार्टमेंट को। मैं दोषी ठहराऊंगा जो आयोजक है उनको उनको मैं करूंगा कि आप लोग क्या पब्लिक को क्या आप लोग क्या जान इतनी सस्ती होती है कि एक एक्टर को देखने के लिए सिर्फ एक इंसान अपनी जान गंवा देवे। जी नहीं साहब। न न फैन को यह अंदाजा होता है कि मेरे लिए इतना महंगा होगा, न स्टार को भी यह अंदाजा होता है कि मेरे इस रैली में 10 गुना लोग ज़्यादा आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है। माफ़ करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि बाहरी मुल्कों में जैसे इंग्लैंड है या अमेरिका है, ऐसी जगह पे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया जाता है। अगर वहाँ पर परमिशन होती तो परमिशन सोच के दी जाती है। क्यों परमिशन दी गई इतनी बड़ी रैली में, जहाँ पर अगर लाख लोग आते हैं तो आप कितने लाखों लोग इकट्ठे हो गए, कौन इसके ऊपर जिम्मेदार? सो जिम्मेदारी ठहराइए, कानून पास कीजिए और रूल बनाइए। अगली बार इस तरह की रैलियों में पहले से संज्ञान लिया जाएगा और पहले से परमिशन दी जाएगी। अगर पता लगा कि परमिशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो परमिशन नहीं दी जाएगी। तब जाकर इस तरह के हादसे, इस तरह के स्टैम्पेड, इस तरह की भीड़, इस तरह का भगदड़ रुक जाएगी। और इनोसेंट लोग जो बेचारे सिर्फ दर्शन करने आते हैं, उनको कुछ नहीं है, वो स्टार से हाथ भी नहीं मिला पाएंगे कभी। फोटो तो छोड़िए, दूर में कहाँ देखेंगे। और इसी 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 बात में वो अपनी जान खो जाए। सोचने वाली बात है, शर्म की बात है। सोचना पड़ेगा प्रशासन को भी, सोचना पड़ेगा स्टार को भी, सोचना पड़ेगा आयोजकों को भी।